के अंदर कोई ना कोई सोच है, जिसके वजह से इस प्रकार के कोई भी समस्या आता है सर जी पढ़ के उसको बैठा कर हल कर लेते हैं। और वैसा ही सोच यदि हमारे अंदर आ जाए तो कितनी अच्छी बात है जी। तब तो हमको किसी के पीछे नहीं ना पड़ना पड़ेगा, तेनी हेगरा के हल कर दे, तेनी होगरा के हल कर दे, तेनी हेगरा के, बल्कि हम खुद उसको बनाना क्या करेंगे, सीख लेंगे। समझ में आया? तो सर जी ऐसे ऐसे समीकरण समस्या को हल कर लेते हैं। आखिर सर जी का भी तो कुछ ना कुछ सोच होगा कि वो इसको किस नजरिया से देखते हैं। किस नजरिया का मतलब समझते हैं ना, किस नजरिया से देखते हैं कि उनको पढ़कर समझ में आ जाता है और वो अपना हल कर लेते हैं। तो सर जी का नजरिया क्या है, इस नजरिया को देखिए, इसको नजरिया के। तो सर जी अपना नजरिया आपको दिए हैं पिछले वीडियो में भी, फिर एक बार और दे रहे हैं। तो सर जी का मानना है, ठीक है, कि जितनी भी समीकरण समस्या ऐसी आएंगी आपके बीच, इनमें दो ही प्रकार को आपको देखने को मिलेगा। कितने प्रकार के? एक वो प्रकार होगा, टाइप होगा, जिसमें संयुक्त मान दिया होगा। कौन मान? संयुक्त मान दिया होगा। दूसरा टाइप ये होगा जिसमें क्या किया होगा, तुलनात्मक मान दिया होगा। तो समीकरण समस्या में कोई चीज कोई कैटेगरी मिलता है, दो गो, एगो संयुक्त मान वाला, एगो तुलनात्मक मान वाला। ठीक है? तो संयुक्त मान कौन होता है, इसके लिए सर जी क्या बोले थे, तो जोड़ने के बाद कोई राशि प्राप्त हो जाए, घटाने के बाद प्राप्त हो जाए, गुना करने के बाद प्राप्त हो जाए, भाग करने के बाद प्राप्त हो जाए, तो ये सारी के सारी कौन है, इसको हम संयुक्त मान समझकर चलते हैं। ये हमारी अवधारणा है और इसी अवधारणा पर हम काम करते हैं, हमारा काम हो जाता है। तो आप भी इसी आधार पर चलो, बुझा लो, इसी सोच पर चलो। समझ में ना? जैसे संयुक्त मान को तो हमने बोला, जैसे मान लेते हैं 3 संख्याओं का योग 75 है। 3 संख्याओं का योग 75 कैसे मिला, तो 3 को यहाँ कोनो संख्या बड़ा सा जाना गया। तो मैंने बोला है जोड़ने के बाद जो राशि मिले, घटाने के बाद, गुना करने, भाग करने, उसको हम क्या लेकर चले, संयुक्त मान लेकर चले। जैसे 2 संख्याओं का गुणनफल, एगो यहाँ संख्या एगो यहाँ संख्या, ये दोनों के गुना करे बन तो मान लो 100 आयल बा, कितना, तो 100 के कामना नजरिया से देखबो, संयुक्त मान के नजरिया से देखो। बुझाइलो? तो संयुक्त मान का बुझलो हो, जोड़ला के बाद कौन राशि मिले, घटावला के बाद मिले, गुना करने के बाद भाग करे, तो सारी संयुक्त मान है। तो एगो ई टाइप रहले समीकरण समस्या में, यहाँ से लेकर वहां तक चारों ओर हम यह देख रहे बानी। बुझाइल? आ दूसरगा रहला कौन मान, तुलनात्मक मान। कौन मान? अब तुलना के मतलब बुझल नु, भोजपुरिया में परतर कहल जाला। कितना बोली हम क्या कहल जाला, बोलने में कोनो पैसा नहीं लग रहा है का जी, आपको सुनने में भी पैसा, समझिए। तो तुलनात्मक मान कौन होता है, जिससे कि भोजपुरिया में कहले सब परतर करना, क्या कर रहा, जैसे हमनी के बाबू माई हमनी के को परतर करेला कि ना करेला, बाबू माई कहला लो एगो फलवा के बेटी भी है कि देखो कितना मन लगा के पढ़ती, एगो तू बाड़ू, क्या भइल, एकरा के क्या कहबो, तुलना। एगो फलवा के बेटा बा, एगो तू बाड़ा, क्या हो, परतरे नु। एकरा के हिंदी में क्या कहबो, तुलना कहबो। तो अब हम यदि कहते तो तुलना खातिर कईगो राशि, 2 गो राशि के जरूरत पड़ता है। आज संयुक्त मान में 2 से अधिक भी राशि हो सकता है, जैसे 3 संख्याओं का योगफल, 5 संख्या का योगफल अधिक हो सकता है, लेकिन तुलना कईगो के बीच होला, बुझाइल हो, कौनो दिक्कत। तो अब हम कहीं कि राम श्याम से 5 वर्ष अधिक है, बोला तुलनात्मक मान है कि संयुक्त मान है? राम और श्याम की आयु का जो 75 वर्ष है, राम श्याम से 3 वर्ष अधिक है। राम और श्याम की आयु का गुणनफल 75 वर्ष है, बुझाइल हो? ये 2 कैटेगरी वाला, कोनो दिक्कत।
तो अब इस दो कैटेगरी के प्रति अब हम कैसे सोचे, इसे समझ में आ गया जी कैटेगरी कैसे कैसे पूछता है। अब देखते हैं तो संयुक्त मान यदि दिया रहेगा, कौन मान, तो आप देखिएगा कि संयुक्त मान को लाने में जो जो राशि भाग लिया है उसको x मान के, ईटा मान के, पत्थर मान के केहू तरह ओकरा के लिए ऊपर एगो डुप्लीकेट लिए, काफी लिए डुप्लीकेट, ठीक बा। आली अला के बाद में जौन बाद में तो देखा जाए, तो वही तरह जिन दो राशियों का तुलना किया होता है उनका भी डुप्लीकेट को हम क्या करते हैं, पकड़ कर लाते हैं। तो पकड़ के लाने के बाद में उसको तुला पर बैठाते हैं, जहां तुलना कैले बा कहा बैठे तुला पर। तुला के मतलब का होला तरजुई, आप बैठा दे एगो के बैठा दो, दुए गो भी तुला हो रहा है, तो एक जना बैठे एगो पलरा पर। अब देखो पलरा यदि बराबर बा तो ठीक बा, हल करो, कम बेस बा तो ओकरा के बराबर क के तब हल कर दिया, समझ में। तो ऐसा चर्चा हमने पिछला वीडियो में भी आपको दिया है, क्योंकि यही हमारे आधार नहीं है, जिसके आधार पर हमारे पास क्वेश्चन को आता है हम उसको रगड़ के रख देते हैं। ठीक है जी, चलिए हो गया। अब चलिए जो अवधारणा हमने देखा है उस आधार पर देखते हैं हमारा काम बोल रहा है कि जैसे देखते हैं क्वेश्चन बोल रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। निम्न का अर्थ क्या होता है, नीचे, और समस्या में यानी जो नीचे लिखल बा इस समस्या है, तो निम्न समस्या में नीचे जो है समस्या बा एकरा में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। कौन समीकरण का है, अब रैखिक समीकरण जान तो बड़ा ऐसा समीकरण जैसे चर के घात 1 होता है, अधिकतम घात कितना होता है, तो वैसा के रैखिक समीकरण के युग्म बनाया हुआ और उन्हें ग्राफी विधि से क्या करें, मतलब जो समस्या है इसको पढ़ने के बाद जो समस्या है इसको पढ़ने के बाद इससे क्या करना है, रैखिक समीकरण के युग्म बना लेना है। आज जो रैखिक समीकरण के युग्म बनेला अब उसको क्या करना है, ग्राफी विधि से। तो पहले समीकरण तो बना लो भाई, ठीक है। अब देखते हैं समस्या क्या है, कह रहा है कक्षा 10 के, कक्षा 10 मैंने वर्ग 10 के, वर्ग 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कौन क्लास के हो, कोई गो विद्यार्थी, 10 गो विद्यार्थी एगो गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। बुझौल के, जैसे बुझौल होला नु हिचका के टुइया पटक देनी, टूटे ना फाटे बाहर टुइया, बोलो काथी है तर सही। तो उस तरह पहली प्रतियोगिता में 10 वर्ग के 10 गो विद्यार्थी, कई गो पहली प्रतियोगिता में भाग ले बड़ा सा, बुझाई लो क्वेश्चन तो बुझा गए। यदि लड़कियों की संख्या, तो उनमें जो भाग ले उनमें लड़का भी बा और पूरा लड़को कितना बा हो, मतलब पूरा विद्यार्थी कितना बा, मतलब क्या भाई लड़का और लड़की के जोड़ा पर 10 गो। उनमें देखबो तो जो लड़कियों की संख्या बको लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4, यानी लड़की जो बड़ी से लड़का लोग से 4 गो अधिक बड़ी, ठीक बा। बात बुझे लो, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, कहना विधि से, तो ग्राफीय विधि से। आखिर में लड़का कितना रहल और तमें कई गो कंडीशन लोकल, 2 गो, एगो तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में क्या लिया, भाग लिया, भाई का शर्त थी भाई। तो ऐसे क्या बुझाता, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यदि लड़कियों की संख्या, अच्छा लड़कों की संख्या, हाँ चलो इसमें जो है लड़का के जो संख्या लड़की की संख्या से कितना अधिक है, हो सकता है टाइपिंग करने में गलती हुआ, चलिए देखते हैं, कोई ध्यान देंगे। इसमें शर्त कई गो है, 2 गो। पहले का शर्त की लड़का और लड़की के मिले पर कितना, 10, और दूसरा का शर्त बाकी लड़का के यहाँ लड़का के जो संख्या बा लड़की की संख्या से कितना अधिक बा, 4। बनाओ बा थोड़ा दिक्कत हो, तो है जो पहल का शर्त बा 10 विद्यार्थी ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने भाग लिया,
एमे संयुक्त मान दिले बा कि नहीं दिले आए दिले बा विपत खानी मत देखल ना हमरा ऐसे विपत छा गले बा ओकरा खानी मत देखल किस बढ़ जाता अंबानी रिकॉर्डिंग पर मूड धरक जाता दिले है आए कितना दिले है 10 लड़का और लड़की के संख्या के जोड़े पर कितना बात 10 ये नहीं हाँ संयुक्त मान ना भइल चलो तो हमनी को देखने से संयुक्त मान में जौन जौन राशि भाग ले के ईटा पत्थर कुछ मान के लिए का हो तो हई 10 संख्या 10 लिया में के भाग ले बा लड़का और लड़की की संख्या ठीक बा तो 10 लिया में कौन जना भाग ले बा 2 जना लड़का की संख्या माना लड़का की संख्या और कथी हो लड़की की संख्या तो लड़के की संख्या कितना बा पता बा लड़की की संख्या तो हम क्या करें ईटा पत्थर कुछ मान के लिए बा तो मान लो क्या करो मान लो कि लड़का के संख्या कितना बा और लड़कियों की संख्या 2 जना मिले अब 2 जना के जोड़ने पर कितना होता 10 होगा ना यहाँ लिखेंगे इसको हल लिखेंगे क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ हल होगा हो गया माना कि क्या किया माना कि ठीक है लड़कों की संख्या बराबर कितना है लड़कों की संख्या x तथा लड़की की संख्या तथा लड़कियों की संख्या बराबर कितनी है अच्छा एक बात बताओ ना कि लड़का और लड़की की संख्या के एक्स वाई क्या मन होते मतलब चाहे कि संयुक्त माने में 10 बा आ 10 के लिए हमें कोई जना काम कर बा और दोनों जना के तो हमरा पता हो के चाहिए ईटा पत्थर केहू तरह को ओकरा के लिए आवो ठीक बा आ 3 जना भाग लेले रहते तो आए एक जना के एक्स मानती एक जना के वाई एक जना के जेड कुछ मानो यदि रही कि एक कक्षा 10 में एक पहली प्रतियोगिता में लड़का लड़की और शिक्षक तीनों भाग लिए यदि उस परीक्षा में कुल व्यक्तियों की संख्या 30 थी कितनी समझ में लो तो 30 तार का हो एक के लिए हमें कौन जना भाग ले लो के लड़का लड़की और शिक्षक तो लड़के की संख्या भी माने लड़की की भी संख्या और शिक्षक की भी संख्या समझ में लो हो कोनो दिक्कत चलो देखे नु अब प्रश्न के पहली स्थिति के अनुसार तो पहली स्थिति में क्या कहता है कि लड़का और लड़की के जोगफल कितना बा लड़का कितना बड़ा x और लड़की कितना y कि दोनों गुणा के जोड़ जाता तो समीकरण एक फॉर्मूला बोले अब देखिए कंडीशन 2 बोल रहा है यदि लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या 4 अधिक है तो यहाँ क्या कर बा तुलना कर बा उदाहरण के तौर पर ठीक बा समझ में लो मान लो तू बोर्ड के परीक्षा दिल हो आ तारा पटदारी में भी एगो लड़का बोर्ड के परीक्षा दिल ओकर नंबर आ गया तारा से 4 गो ज्यादा तो केहू कहत तारा से तो बढ़िया ऊ पढ़त रख काहे हो तो देख तारा से 4 गो ऊपर नंबर ज्यादा तुलना हो कि ना हो आ कि जोड़ला पर घटा उठा के बात कैले बा तो कौन मान कंडीशन नंबर 2 को देखे तो इसमें क्या है तुलनात्मक मान है तुलना किया है ना है तो तुलनात्मक की स्थिति में या तुलना की स्थिति में हम क्या करते हैं कि जिन जिन राशियों का तुलना किया होता है उसको तर्जुई पर बैठाते हैं ठीक है यदि पलरा बराबर हो तब तो ठीक है पलरा बराबर नहीं है तो हम क्या करते हैं बराबर करके ही आगे बढ़ते तो इसको तो मैं मिटा दूं जी देखते हैं
अब प्रश्न के दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, तो दूसरी शर्त में क्या किया, तुलना किया है किसका किसका, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या को हमने y माना था और लड़कों की संख्या को x। ईटा पत्थर मान लो पूछू तब बैठे तो एक और हो गई लड़का के संख्या, लड़का की संख्या ये ना है, आई किसकी संख्या है, लड़कों लड़कियों लड़के की संख्या ही। मान लो कल्पना करे लो काम तुला पर बैठा दिल बन, क्या पर तुला माने तरजुई पर बैठा दिल बन। अब देख दोनों पलरा बराबर बा, क्या कर पलरा ज्यादा बा, लड़का के संख्या ये न हो ज्यादा बा, कितना ज्यादा बा, 4 गो अधिक बा। तो पलरा है तो भारी बा, है ऊपर उठल बा, तो क्या करबो कि पलरा बराबर हो जाए, आए जन कम बा वो नहीं चढ़ेबो। जैसे एक और बनी हम एक और मान लो बगल में खड़े बड़े राम, ठीक बा, तो हम जन बनी राम से 4 किलो कम बनी, राम से 4 किलो तरजुई पर वो हमनी के दोनों बड़ खयल बनी सो, तो हमार पलरा बहु पर उनकर पलरा भारी, तो पलरा बराबर करे तो क्या करबो, हमरा देह में से 4 किलो और काट के हटा देबो, तब 8 किलो कम होगा। तो पलरा के बराबर करे तो क्या करबो, हमरा और 4 किलो कोनो चीज के रख दो बराबर हो जाई। तो वही तरीके 4 किलो माने 4 कम के बा, तो पलरा बराबर करे तो क्या करबो, आए आए बोल रहे लड़की देखा तरह, अरे मैट्रिक में बारे तोरा बोले क्या करेगी बोलो, हाँ तो बोलो तो क्या करेंगे हो, 4 जोड़ने से अब पलरा हमारा क्या हो जाएगा बराबर, ठीक है। अब पलरा वैसे बराबर हो गई, पहले बराबर नहीं था लेकिन अब बराबर, अब भी ऐसे बनेगी क्या हो, आप ऐसे बनाइएगा। प्रश्न की दूसरी स्थिति के अनुसार x बराबर y, अब 4 जोड़ दीजिएगा, क्या चाहिए y को एक साइड भेज दीजिए, जितने चर होते हैं इसको एक साइड और चर को एक साइड, तो इधर पौने 17 सैले है, तो 4 इधर कितनी में है, इधर आकर -y बराबर 4 तने पढ़ने से बड़े हो, समीकरण क्या भइले 2। अब एक के कावला विधि सॉल्व करेंगे बाद और ग्राफ बनाना हम लोग सीखे हैं, बन जाएगा, छोड़ दे आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, ध्यान देंगे, 5 पेंसिल 5 और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, पर रुपया एगो ही शर्त हुआ, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना 46 रुपया है, तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात है। इनमें कई गो कंडीशन दिला है, कई गो शर्त, पहला शर्त में है 5 गो पेंसिल के दाम आ 7 गो कलम के दाम, ये कितना में पड़ रहा हो, मैंने हम कहीं दुकानदार से गई हो 5 गो पेंसिल लेनी हो आ 7 गो कलम, तो कम रुपए देनी हो, 50 रुपए दे देनी हो। फिर दूसर का दिन है गई हो, उतना कलम पेंसिल से काम ना चलो हो, तो फिर 7 गो पेंसिल लेनी हो आ 5 गो कलम, तो कम रुपए देनी हो। तो अब आखिर एगो कलमवा के दाम आ एगो पेंसिलवा के दाम कितना बा, ई तहरा या हमरा बताओ, समझ में नहीं। तो में कई गो कंडीशन है, तो यह भी एक समीकरण समस्या है। तब मैं कितना बार आपसे बोल रखा हूं कि समीकरण समस्या है, आपको 2 ही कैटेगरी को देखने को मिलेगा, एक वो जहां संयुक्त मान आपको दिया हो, ठीक है, तो संयुक्त मान में जो जो राशियां भाग लिया होता है उसको ईटा पत्थर किसी भी तरह मान कर लाना होता है,
तुलना भी जिन राशियों का किया तो उसको भी ईटा पत्थर कुछ भी मानकर लाना है। लाने के बाद तो रुई पर बैठा देते, इधर लाने के बाद देखते हैं जोड़ने के बाद आएगा कि घटाने के लिए। तो पहला जो कंडीशन आपने देखा क्या हो, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना रुपया? अब देखिए यह संयुक्त मान वाला है कि तुलनात्मक वाला आए? अभी तोरा ना बुझाई लो, अभी पढ़तिया है कैसे कैसे संयुक्त मान वाला है। मने तो 50 रुपया का मतलब क्या भाई? 5 गो पेंसिलवा के दाम हुआ, 7 गो कलम, ये दोनों के जोड़िए के देनी हो, ये दोनों के जोड़ के दुकानदार का हम देनी हो। अच्छा वो जोड़िए के हमरा से मांगल है, तो जोड़ला के बाद घटाला बाद गुना के बाद सब संयुक्त मान। बात बुझाया? हरिओम नारायण श्री सीताराम। चलिए तो 50 रुपया यहाँ हमारा संयुक्त मान हो गया। अब इसको लाने में कौन गो राशि भाग लिया है? 2 गो। कौन कौन? कौन गो पेंसिल के दाम, कलम के दाम, तो कौन गो पेंसिल के दाम कौन गो? समझ लो। तो एकरा के लिए मैं 5 पेंसिल का मूल्य 5 है, पेंसिल का मूल्य समझ में लो। और बाद 7 कलमों का मूल्य, ये दोनों मूल्य के जोड़ला पर कितना? 50। तो एकरा के लिए में जौन जौन राशि भाग ला तो हमरा हर हालत में चाहिए, तो बिना ग्रामर काम चली ना चली ना चली। तो केहू तरिया हो के जतरिया हो के ईटा मान के चाहे पत्थर मान के जतर हो के हमरा 5 गो पेंसिल के दाम और 7 गो कलम के दाम चाहिए, तो वही नहीं जाके समीकरण एक बैठी। तो 5 गो पेंसिल के दाम निकाले खातिर का चीज के भल जरूरी बा? एगो पेंसिल के दाम पता रहे तो वही निकलबा है। जैसे मान लो हम 3 गो कॉपी खरीद के लिए नहीं है टाइप क्या, अब कहनी 3 कॉपी के दाम बतेबो तो बता पेबो का है? एगो कॉपी के दाम पता नहीं है। यदि बोल देनी एगो कॉपी के दाम 60 रुपए बा तो 3 के दाम कितना भाई? 180 रुपया। क्या तरिया? तो एगो के दाम रखा पता 60 रुपया, 3 गो के निकाले मतलब गुना 3 से 36 का 18 150 को कॉपी के दाम निकाल लेबा कि ना गुना करके। कब? जब एगो के पता रही। तो वही तरिया हमारा चाहिए 5 गो पेंसिल के दाम, क्योंकि बिना दोनों के भइल है कंडीशन हमार फिट ना बैठी, मतलब समीकरण ना बैठी हो। ए संयुक्त मान में जो राशि भाग लेला ओकरा केहू तरह लिया के रहला तो बहुत नहीं। संयुक्त मान के लिया में जौन जौन राशि भाग लेला बा ओकरा के केहू तरिया तू लिया जत रहो के ओकरा के लिया। तो संयुक्त मान 50 के लिया में कौन गो राशि भाग लेला बा? 2 गो। के 5 गो पेंसिल का दाम और 7 गो कलम का दाम, तो दोनों का दाम चाहिए वो 5 गो और 7 गो में। तो 5 गो पेंसिल के दाम कब निकली? जब एगो पेंसिल के दाम कोई जाला बा। 7 गो कलम के दाम कब निकली? एगो पेंसिल के दाम के बिना है नहीं निकलो, एगो कलम के दाम के बिना है। देखिए तो हमने के मान लिया, मान लेनी एगो पेंसिल के दाम कितना? 100। तो 5 गो पेंसिल के दाम 5 है, एगो कलम के दाम तो 7 गो कलम के दाम दूर जाना चाहिए। एक को पहले 100 मान लिया, ठीक बा। और दिक्कत हो यहाँ लिखेंगे अब हल। बुझा रहा बा? लबराई के हवा में तीर चलने से कुछ ना होला, बड़ी का भार लगा। चलिए क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2। हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हल। हल क्वेश्चन नंबर 2। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 और हल हो गया जी। माना कि क्या किया? माना कि एक पे पूरा पेंसिल का दाम हुआ
एक पेंसिल का मूल्य चाहे दाम बराबर x तथा एक कलम का मूल्य या दाम लिखो बराबर क रुपया ₹y है। बोलो है तो एक गो के बिना हमारे काम ना होत लखो दोनों जने के गो के दाम मानिए लेनी। बोलो अब प्रश्न के पहले स्थिति के अनुसार अब प्रश्न के पहली स्थिति के अनुसार शर्त के अनुसार ठीक बा स्थिति के अनु तो पहली शर्त में क्या कहता है कि 5 गो कलम आ 7 गो पेंसिल के दाम कितना दिल बा 5 गो कलम 7 गो कलम कितना रुपया 50 है। तो एगो पेंसिल के दाम में कितना बा एक 5 गो के दाम एगो कलम के दाम अब 7 गो क्या तो है कई गो के दाम हो 5 गो पेंसिल के दाम ये चाहिए आई क्या कर दाम हो। अब ये दोनों जना के जोड़ला पर कितना देता 50 रुपया समीकरण एक भाई। अब प्रश्न के दूसरी स्थिति के अनुसार अब प्रश्न के दूसरी स्थिति के अनुसार बोलो तो दूसरी स्थिति में क्या कहता है कि 7 गो पेंसिल आ 5 गो कलम का दाम कितना बा 46। तो 46 रुपया क्या गइल बा जोड़ला पर केकरा के तो दाम को खाली 5 गो पेंसिल आ 7 गो कलम तर मत कहो दाम समझ में लो तो दोनों के दाम जोड़ला पर नू तो हमारा यहाँ कंडीशन दूर में 7 गो पेंसिल के दाम आ 5 गो कलम के दाम दोनों के दाम चाहिए। तो 7 गो पेंसिल के दाम कब निकली जब एगो पेंसिल के दाम पता रहा तो एगो पेंसिल के दाम पे x मान ले बनी फिर माने अब 5 गो कलम के दाम कब निकली अब फिर एगो कलम के दाम बनी तो मान के रख बनी। तो एगो पेंसिल के दाम क्या रुपया बा 100 रुपया। तो हमरा 7 गो पेंसिल के दाम चाहिए कितना चाहिए 7x कई गो कलम के दाम एगो कलम के दाम कितना बा तो 5 गो कितना चाहिए अभी दोनों के जोड़ला पर कितना दिया बा 46 रुपया। समीकरण 2 ग्राफी से हल कर ले जाइलो कोनो दिक्कत बन जाएगा कल बनाकर आपको दिखाना पड़ेगा याद रखिए ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन ये 2 3 है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है अनुपातो कथी यहाँ टाइपिंग में दिक्कत हो रहा था क्योंकि बट्टा का नहीं आ रहा था इसलिए यहाँ छोड़ा गया। अनुपातो A1 बट्टा ऐसे सुनो अनुपात के मतलब भिन्न होला कि ना होला जैसे 5 अनुपात 10 बा एकरा के 5 बटा 10 ले सकता ना तो हयो अनुपात है हयो का अनुपात है तो भाई A1 अनुपात A2 कोमा B1 अनुपात B2 और C1 अनुपात C2 हो गई। तो अनुपात हो A1 अनुपात A2 B1 अनुपात B2 और C1 अनुपात C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि क्या ज्ञात है निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत। एक और इसमें छूट गया है अविरोधी कथी हो या अविरोधी है क्या है अविरोधी ठीक है। तो कौन से ऐसे समीकरण के युग्म संगत होते हैं
कौन से असंगत होते हैं, कौन से अविरोधी। ठीक है जी। इसके लिए हमने पिछले वीडियो में भी आपको कुछ शर्त बताई थी, फिर यहाँ आया है तो इसको एक बार और देख लें, ध्यान दें। चूंकि जब हम ग्राफ खींचते हैं किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के, जब ग्राफ खींचते हैं, ठीक है जी, तो हमको 3 कैटेगरी का ग्राफ देखने को मिलता है। कितने कैटेगरी का? जब हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, तो कई कैटेगरी के ग्राफ देखने को मिलेगा। एक वो ग्राफ आएगा जिसको खींचने पर दोनों एक दूसरे का क्या करेगा, प्रतिच्छेदित करेगा। जैसे मान लो एगो 2x + 3y = 4 भइले, इनकर ग्राफ खींचने तो है हो गई। एक और समीकरण लख, समीकरण 1 समीकरण 2x - y = जैसे 7 भइल, समीकरण 2 एक और ग्राफ खींचने तो है भइल लख दूगो समीकरण के दूगो ग्राफ आवला नु आवला। तो दुनिया के कोनो भी समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण के जब ग्राफ खींचब तो 3 गो कैटेगरी मिली। या तो दोनों समीकरण के ग्राफ एक दूसरे के प्रतिच्छेदित करी, या तो समांतर हो जाई, समांतर बागी ना आए, चाहे संपाती होला। कथी? जैसे कि पर देखा दूगो कलर लौकता, एगो हल्का हरा लौकता, एगो लाल लौकता। तो जैसे हैकरे ग्राफ खींच लो तो एगो चल गेलो खाए पर यही पर आइल हो, फिर दूसरों के ग्राफ खींचने तो यही पर आइल। तो किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों को जब हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं तो कई गो कैटेगरी देखने को मिलता है। या तो प्रतिच्छेदित करेगा, संपाती होगा, नहीं तो माने या तो समांतर होगा, नहीं तो संपाती। ठीक है, कोनो दिक्कत जी? तो क्या बोलते हैं, जो प्रतिच्छेदित होता है, जो प्रतिच्छेदित करता है, जिसकी ग्राफ प्रतिच्छेदित करती है, करता है नहीं करती है, ठीक है जी, उसको अविरोधी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अविरोधी बोला जाता है। और जिनकी ग्राफ प्रतिच्छेदित नहीं करती है उसको क्या बोला जाता है? असमांतर। वो भी जान लिया। जिनकी ग्राफ प्रतिच्छेदित नहीं करते उसको क्या बोला जाता है? समांतर बोला जाता है। और जिनकी ग्राफ एक के ऊपर एक वही पहले से लाइन के ऊपर लगाए चलो लखा, तो इसको क्या बोला जाता है? समपाती बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समपाती को, ठीक है, जैसे अविरोधी को अविरोधी, समांतर और, तो हम अविरोधी किसको बोल रहे हैं? ठीक है, जो क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद। समांतर किसको बोलते हैं? गलत हमने बोल दिया, गलत बोला, गलत बोला, गलत बोला, गलत बोला। हाँ, ध्यान देंगे, फिर से देखते हैं। तो जिन दो चर वाले रैखिक समीकरण के ग्राफ प्रतिच्छेदित करते हैं, क्या करती है? करती है, उसको अविरोधी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आज जिन दो चर वाले रैखिक समीकरणों के ग्राफ की ग्राफ समांतर, उसको बोला जाता है असंगत भाग। और क्या बोला जाता है? असंगत बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? आज जिन दो चर वाले रैखिक समीकरणों की ग्राफ संपाती हो, क्या हो, उसको बोला जाता है संगत। क्या बोला जाता है? संगत। संगत को एक और नाम से जाना जाता है, आश्रित के नाम से। काफी कहूं, आश्रित के नाम से जाना जाता है। बात बुझाया? तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन था, है नहीं, क्वेश्चन था, है, भाग गई कि अनुपातों A1, A2, B1, B2, C1, C2 के तुलना करके
ज्ञात कीजिए कि किन दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म क्या है? संगत। कौन कौन संगत है, कौन असंगत है और कौन अविरोधी। तो अविरोधी कौन कहलाता है? जिनका ग्राफ प्रतिच्छेदित करता है। असंगत कौन कहलाता है? जौन आई बुझाइल हो, कौन दिक्कत। तो कुल मिला के कौन संगत बा, कौन असंगत बा, कौन अविरोधी बा। अब एकरा खातिर हमरा ग्राफ खींचन तब तो पता चली। चूंकि ग्राफ जौन के प्रतिच्छेदित करता वो का हो? अविरोधी। आए जैसे मान लो एगो हो घर बा, ओमे हाथी बिया, का बिया? मनुष्य बा, एगो कुत्ता बा, एगो का बा? बुझाई। तो तू आइल बड़े एगो दूसरा ग्रह से, ना तो मनुष्य के जानत रह केकरा को जाला, ना हाथी के जानत रह, ना कुत्ता के जानत। हम गनिया तीन जाके देखो घरों में काठी काठी बा। अच्छा तू कहला कि घरों में काठी काठी बोल और काठी काठी खुरखार कइले बा, माने कहला हो बा ओमे एगो मनुष्य बा, एगो कुत्ता बा, एगो हाथी। तू पूछलो कि ओमे कुत्ता कौन है? कुत्ता तो कुत्ता के पहचान बोते नहीं जाना के पोछ होके ओमे अभी तीने जनन बड़े। तो जेकर पोछ बेटा का हो, जेकर सूह बेटा का हो, आ जे दू पर खड़िए का हो। अब वो मनुष्य कौन बा, हाथी कौन बा, कुत्ता कौन बा, चीजवा के देखे जाने के बाद तो जाके देखे न पड़ी। देखो तब न बुझाई कौन हाथी है, बुझाई लो है। तो वही तरीके जो क्वेश्चन था उसमें देखना था कि कौन अविरोधी है, कौन असंगत है, कौन संगत या आश्रित है। तो अविरोधी कौन होता है? तो जिसका ग्राफ क्या करे? प्रतिच्छेदित करे। तो मतलब जेकर ग्राफ प्रतिच्छेदित करे सु का हो? आ जेकर ग्राफ समांतर निकल गलू, आ जेकर संपाती भाई बुझाई। तो अब ई चीजवा पता करे खातिर हमरा ग्राफ खींचे पड़ी। लेकिन एगो तरीका बा कि बिना ग्राफ खींचले, बिना ग्राफ खींचले पता चल जाला कि कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के ग्राफ प्रतिच्छेद, माने बिना ग्राफ खींचले एगो दोसर बुद्धि में जैसे पता चल जाला प्रतिच्छेदित करी कि समांतर है कि संपाती। मतलब यदि उ बुद्धि हमनी के पता चल जाए तो ग्राफ खींचे से बच जाइए, उतना मेहनत करे क्या। समझ में लो। तो होला का, तो जिन दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों में यदि A1 अनुपात A2 बराबर ना होला B1 अनुपात B2 के, तो समझ लीजिए कि जब तू ग्राफ खींचबो तो क्या करी? प्रतिच्छेदित। आ जौन प्रतिच्छेदित करता हुए का हो? क्या हो? समझ में लो। तो यदि कुल मिला के अब एक बार अधिक जौन दो चर वाला रैखिक समीकरण के युग्म में A1 अनुपात A2 बराबर ना हो तो B1 अनुपात B2 क्या ओकरा के विरोधी कह सकता नहीं। अब बिना ग्राफ खींचले मिल गई। आ जौन दो चर वाला रैखिक समीकरण के युग्म में ध्यान दियो A1 अनुपात A2 बराबर हो जाला B1 अनुपात B2 के, लेकिन बराबर ना होला C1 अनुपात C। तब बुझ लीजिए कि ओकर ग्राफ खींचबो समांतर आएगा। आ जो समांतर बबुरा क्या कहते हैं सर? अब बिना ग्राफ खींचले हमरा पता चल जाइयो हम A1 अनुपात हैकर पालन करे माने है लगाए बुद्धि। तो यदि वो हैकर पालन करत तो बाग बिना ग्राफ खींचले पता चल गल कि क्या बड़े अस बोले समांतर बड़े, समांतर बोले तो क्या बड़े असंगत। बुझाई। आ जाओना दो चर वाला रैखिक समीकरण के युग में A1 अनुपात A2 बराबर हो जाए B1 अनुपात B2 के, बराबर हो जाए C1 अनुपात C2 के। तब बुझली क्यों क्या हो? संपाती। तो संपाती के मतलब क्या बोल? संगत या आश्रित। अब तो ग्राफ खींचे से छुटकारा मिले कि ना? हई बुद्धि लगा, हई बुद्धि समझ में लो। हाँ, जब ई इतना जान नहीं सकते गोरी चीज जान लिया रास्ता में बड़ा का हो पहले भी जाने थे एक बार और ध्यान दें। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था, पिछले क्लास में भी बोला था, वीडियो को मारी धुधु गोली।
कि तहारा घरे हम एक दिन कमैनी तो कई दिन के बनिहारी देव एक दिन ना कमैनी तो कई दिन के बनिहारी अनंत दिन कमैनी समझ में लो। तो है जो दोनों ग्राफ एक दूसरे के एगो बिंदु पर प्रतिच्छेदित करी कई गो पर तो वह एक्स के कई गो मान बैठा रहा एगो और वाई के भी एक गो मान बैठा रहा समझ में लो आए कई गो एक जगह प्रतिच्छेदित कर तो कई गो एक्स के और कई गो वाई के अर्थात जावना दो चर वाला रैखिक समीकरण के ग्राफ प्रतिच्छेदित करेला ऊपर एक अद्वितीय हल होता है कई गो अद्वितीय बोले बुझलो ओकरा जैसन कोनो ना समझ में नहीं आए आ जिनको ग्राफ कहीं काटते नहीं के कहीं तो एक्स के कोई गो मान वाई के कोई गो मान एक जगह करते तो एक जगह मिले एगो रहता है दो जगह करते तो 50 जगह करते तो एक जगह नहीं करते तो आ होई एक दूसरे के कोई जगह कटले बरस अनंत एम एक्स के कोई गो मान भी और वाई के कोई गो मान ना होई तो इहो वाला क्वेश्चन में तरह दे दी जैसे दे दी 2x + 3y = 7 आ x + y बराबर जैसे होल कथी 5 समीकरण 1 और समीकरण 2 कई की बताओ हो जन समीकरण बा एकर एगो हल होई कि अनेक हल होई कि कोई हल ना हो तो क्या गो पता करबो ना एक काम तो चल ग्राफ खींचा ग्राफ खींच के देखो जे प्रतिच्छेदित कइले बा तो एगो हल नहीं के कइले तो एको हल ना आ अनंत जब कइले बा तो अनंत आई क्वेश्चन में कौन नंबर का 1 नंबर पता चली कि 1 रुपया मुर्गी 1 रुपया मसाला तो ग्राफ खींचे चली ना अरे हई बुद्धि लगा लो यदि a1 है कर a1 अनुपात a2 बराबर ना बल b1 अनुपात b2 तो का हो प्रतिच्छेदित आज प्रतिच्छेदित कला कब हल केवल एक हल आहिया कोई हल नहीं समांतर की स्थिति में कोई हल नहीं आहिया अरे एक दूसरा पर बहुत जगह कटले नहीं खे आई रेखा पर कई गो बिंदु बा अनंत बिंदु बा यही पर एक और रेखा के दौड़ा देनी तो कौ जगह इनके लगे छुअल अनंत बिंदु बता हाँ बोली कुछ बंद कीजिए अनंत जगह में छुअल अनंत हल ना भाई समझ में लो कौन दिक्कत तो यही से हमने के कोई को मिल जाला क्वेश्चन के जवाब क्वेश्चन दे दी कई अगर दे दी कोई बताओ ई प्रतिच्छेदित करी कि संपाती है कि समांतर है तब ग्राफ खींचे देबो अरे a1 a2 b1 b2 c1 c2 के तुलना कर लो पता चल जाई मिल जाई है ये दे दी कोई की एकरा दे बताओ विरोधी है ई विरोधी है कि असंगत है कि तो फिर जब ग्राफ खींचे है यदि कटले बात का अविरोधी नहीं के कटले तो असंगत एक के ऊपर एक गई बता ग्राफ खींचे देबो सीधा a1 अनुपात हैकर पालन कलो हैकर कोई की बताओ अगर कोई हल बा एक केवल एक हल कि कोई हल नहीं किया माने अनंत ग्राफ ना खींचे जाए तो ई बुद्धि हमने के लगा भाई बहुत जरूरी समझ में लो आए चलिए आगे देखते हैं आज ढेर का क्वेश्चन बा क्लास लंबा चली 2 नंबर ये ना है दो घंटा का क्लास रहेगा जी तो वही बोला है अनुपात हो a1 अनुपात a2 b1 अनुपात b2 और c1 अनुपात c2 की तुलना करके बताइए कि क्या कर युग में ये कहा अगर इसे 2 नंबर हो अच्छा हाँ 3 रहना हो प्रतिच्छेदित करती है समांतर है संपाती है अब बताओ हम जाइए 1 नंबर के क्वेश्चन पर अगर आप खींचे जाइए 5 नंबर पूछला तुलना करके अच्छा ध्यान दिए अब a1 का है a2 का है b1 का है b2 का है c1 का है c2 का सबके जानकारी बा आए x के गुणांक जे रहला उ a है y के गुणांक b है आ अचर पद c है
एक्स के गुणांक ए, वाई के गुणांक बी, अचर पद सी। तब कय गो ए, कय गो बी, कय गो सी बा? नहीं, एगो। ठोपी मारा मैं कहा जो उठाए ना चली सा, कुछ बोलेगी बुहारे बोलेगी तो उनको दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगी। क्वेश्चन है के नो हो, ये क्वेश्चन नंबर 1 में एगो हई समीकरण भइला, एगो हई क्वेश्चन है के गो बात। क्वेश्चन नंबर 1 में कय गो ए लौकता? एक्स के संगे जे रहला के हो? ए हो। कहनी हम से कहनी हां, क्या बोलिए? एक्स के साथ जो रहता है कौन है? ए है। वाई के साथ बी है। वाई के साथ मतलब गुणांक अचर पसी है। तो एक्स का गुणांक है 5 बा, वाई के गुणांक है 9 बा, अचर है 9 एक्स के गुणांक बा, है 9 वाई के गुणांक है अचर। तो एक्स के गुणांक ए, वाई के गुणांक बी है सी, फिर है 9 ए बी सी नहीं क्या हो? कय गो ए लौकता है अब? आ कय गो बी, कय गो सी? जब क्षेत्रमिति में 2 गो त्रिज्या आ जाला तो एक जना के r1 एक जना के r2 हो जाला नु। अब यही क्लास में 2 गो राम नाम के लड़का हो जाते, एक जना के राम1 एक जना के राम2। ना तो कबे राम देने खड़ी तो दोनों जने खड़ी है, वो राम1 और राम2 दे देने तो क्लियर हो गई। बुझा लो बबी, इटा वाला काम ना करे, बुझा लो, समझ में आए? तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है? हम सब ने वज्रगुणन विधि में भी इसका प्रयोग देखा है ना। तो वह A1 A2 B1 B2 C1 C2 के तुलना करके पता करे प्रतिच्छेदित करी कि समांतर की समपाती, अर्थात ग्राफ नहीं के खींचे के और तो तुलना करके बताओ A1 A2 B1 B2 C1 C2 के तुलना करके बताओ कि का बा ग्राफ खींचे जो। तो हमने के जानते हैं सब प्रतिच्छेदित के लिए शर्त होता है A1 अनुपात A2 बराबर ना होला B1 अनुपात B2 के। समांतर के लिए A1 अनुपात A2 बराबर होला B1 अनुपात, लेकिन बराबर ना होला C1 अनुपात। संपाति के लिए A1 अनुपात A2 बराबर होता है B1 अनुपात B2, अब बराबर भी होला C1 अनुपात C2। तो देख लिया हई जन बालू है में से क्या कर पालन करता रहे हई, यदि हैकर पालन करता तो भाई प्रतिच्छेदित का हो, तू यदि हैकर पालन करता तो क्या हुआ? समांतर हो। तू यदि हैकर पालन करता तो क्या हुआ? पहले देख ली नू की क्या करता। तो चलो A1 A2 B1 B2 C1 C2 के तुलना करो जा। क्वेश्चन के अनुसार A1 में क्या बारे है? हाँ 5 अनुपात A2 में क्या बारे है? 7। अभी बराबर सराबर कुछ मत दिया, कौन समझ आ बाद में पता चले बराबर की बाकी नहीं है। B1 में क्या बारे है? -4 अनुपात B2 में क्या बारे है? 6। C1 में कितना बारे है? अब -8 है नहीं 8 है, अभी माइनस इधर है बराबर की इधर +8 बना लेगा। कितना बड़ा है? 8। C2 कितना बड़ा है? अब देखा लोग तो 7 अनुपात 5 चाहे -4 अनुपात 6 बराबर 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 बोल जैसे 2 अनुपात 3 है, 2 अनुपात 3 2 3 2 3 बराबर भाई बराबर बा देखे नू। तो ए जन मिलता है A1 अनुपात A2 बराबर नहीं के बा, जब बराबर नहीं के मतलब है अगर पालन करता तो क्या हो? प्रतिच्छेदित करता है। बुझाइल है? आए कोनो बड़का चीज ना होला तोहनी के बड़का बना ले रहलो, कुछ के कुछ बोल के कुछ के कुछ सोच के जौन बाग रे से सोच समझ के बोलो जाला का बोलते नहीं कर अर्थ का बोल सर जी क्या कहते हैं मतलब का कहे के चाहते नहीं, सारी चीज पर ध्यान दिया। साइकिल उतना दूर से चला के आ जाता नहीं से इजी काम ही हो। साइकिल भी यहाँ कहता रू तो कहाँ ब्रेक लग कहाँ केने बोगल केने नहीं है का हो, कितना हमारी यहाँ स्पीड हो गया चाहिए बिछली बा तो कितना सावधानी से चली ऊपर से इजी काम ही हो। तो हनी के बाका बनैले रहला अनभुआ रहे कुछ बेतलई वाला बात बतिया अब बुझाइल है। तो देख लिया इनको हई क्या बड़ा हो? प्रतिच्छेदित वाला की समांतर वाला की संपाति वाला। तो प्रतिच्छेदित कब कल जब A1 बटा A2
बराबर तो बोलत का निकलो पीटागुलो का लागे भोल से बोलो पूछो तो बोलो। तो प्रतिच्छेदित कब होगा जी? समांतर कब होगा? देख लिया जा एमे A1 के बारे है अनुपात A2, B1 के बारे है अनुपात B2 6, C1 के बारे है C2 के बारे है -6। अब देखे में तो बराबर नहीं खेलो कटे वाला बात कटा दिया 9 के पहाड़ा 2 बेर पढ़बो एक बेर आ 9 के पहाड़ा 2 बेर 3 के पहाड़ा 1 बेर 3 के पहाड़ा 2 बेर कट जाता है। फिर माइनस से माइनस गया 12 के पहाड़ा 1 बेर 12 के पहाड़ा 2 बेर तो है कितना निकलल 1:2। आइयो कितना निकलल 1:2। आइयो कितना 1:2। अच्छा एक बात बताओ है ये चीज हई हो कि हई दोसर कटा छटा के हलू कहले बानी तो A1 अनुपात A2 हुए तो हयू का A1 अनुपात A2 है छोट कहले बानी रूप बदलले बानी। देखो तो A1 अनुपात A2 बराबर बा कि ना B1 अनुपात B2 के आ बराबर बा कि ना C1 अनुपात C2 के तो पालन करता A1 अनुपात A2 का हो तो क्या कहलाई संपाती कहलाई। अच्छा एक बात बताओ संपाती कहलाई तो कय गो हल हुई एक दूसरे को बहुत निकटले बा एकरा के गौरी नाम से जाने जाला आश्रित के नाम से समझ नहीं तो विश्वास बा कि तू कर ले क्लियर हो जाई। अब चल जाए क्वेश्चन नंबर 3 पर उहो दू ये दू चलो जहाँ हुई तू अपन देख समझाओ तो नहीं हमारे जोन भी घटेले सामने ले नहीं चला फिर मैं कहता अनुपात हो A1 A1 अनुपात A2 B1 अनुपात B2 C1 अनुपात C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। या में काथी हो काथी विरोधी बोलो आए संगत बोले तो संपाती आए असंपाती बोले तो आश्रित हुए बोले तो संपाती या संगत बोले सॉरी संगत या संपाती के लिए संगत या शर्त होता है A1 अनुपात A2 बराबर B1 अनुपात B2 बराबर C1। तो यदि हैकर पालन करिए तो है होगा यदि A1 अनुपात A2 बराबर B1 अनुपात B2 ना भई तो भाई हुआ यदि A1 अनुपात A2 बराबर B1 अनुपात B2 के तब तो क्या हुआ अभी क्या हो ग्राफ खींच के नहीं कहो तो अनुपात करके तुलना करके बताओ बा समझ में तो देख लिया वही करेगा देख लिया हो। चलिए क्वेश्चन के अनुसार A1 के बल है अनुपात A2 B1 B2 C1 C2। अब देखो A1 कटे वाला बड़ा सा A1 अनुपात A2 बराबर हो B1 अनुपात B2 तो पहले ही बराबर नहीं कहते बराबर नहीं कहता क्या है अविरोधी। अच्छा प्रतिच्छेदित तो कहा चलेगा तो बन गई हो यदि हई पता बात यो बन जाए कि ना बन जाए है अब सब पर टर्चर करी तो फिर तोहनी के कहाँ गई बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 क्लियर हो गया। आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 बेकार में ग्राफ के हम चित्र ले बनी बहुत आसान बा कितना जितना सोचले बड़ो से बहुत आसान बा। क्वेश्चन पढ़ता कहता निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से समीकरण निम्न में बुझल और नीचे रैखिक समीकरण के युग्म रैखिक समीकरण और नीचे जब रैखिक समीकरण के युग्म दिलवा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के है दोनों सब युग्म हो गए दो के युग्म है भाई 3 के युग्म है भाई और 4 के युग्म है भाई। तो निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में कौन से युग्म संगत या असंगत है कौन से युग्म संगत या यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो भाई हमने के कितना दिन से जानता नहीं सो संगत के लिए शर्त होता है A1 अनुपात A2 बराबर B1 अनुपात B2 ये न होला और संगत के लिए A1 अनुपात A2 बराबर B1 अनुपात बराबर ना हो C1 अनुपात C2। देख लिया कि हई है में से क्या कर पालन करता रहे यदि हैकर पालन करे है तब इस संगत का लिए क्या करिए जिन संगत हुई तो भाई उनका ग्राफ खींचेगा ना तो छोड़ देगा वो नहीं कल है यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करे असंगत हुई मतलब छोड़ दो यदि हैकर पालन करिए तो क्या हुआ असंगत तो देख लिया इनके क्या तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 को तुलना कर लो तो चलो A1 के बाद में अनुपात A2 के बाद B1 के बाद अनुपात B2 के बाद 2 C1 के बाद C2 कितना बा है तो कटे वाला नहीं है कटे वाला वर्ष 5 के पहाड़ा 1 मेरा 5 के पहाड़ा 2 1 अनुपात 2 1 अनुपात 2 यू आ गए 1 अनुपात 2। अब देखो क्या कर पालन के लखो A1 अनुपात हैकर पालन के लखो क्या संगत बा तो संगत बा एकरा के ग्राफी विधि से क्या करियो बन गई है बा का चीज लेके चली ढीरो मोबाइल में टाइम दिया वही तरह हम 2 को भी देख लेंगे 3 को भी 4 को भी देख लेंगे बुझाई तनको हड़बड़ी सही बात बोल लगा सही दिशा में सोचा लगा बुझाई प्रयास कोयले से समस्या के समाधान मिलेला ओकरा के छोड़ देला से ढील देला से जैसे प्रयास के मतलब का में ध्यान दियो मान लो हमारे कोनो चीज चोरी हो गई का भाई तो चोरी क्या तरह भाई के चोरा सकता ठीक है आखिर के में इन्वॉल्व हो सकता एक बारे में दिमाग पर जोड़ देव तब तो पकड़ में आई सोच ले छोड़ दो ओकरा बारे में तो तक जब वही तरह समस्या होता तो बारे में सोच छोड़ मत कब ले मेहनत एगो खाली है ये मेहनत ना हो जरूरत नहीं एगो ये मेहनत ना दिमाग भी मेहनत करेला समझ में आई तो कबले केतर मेहनत जब दिमाग से सोच रहा बा चला रहा बड़ा माइंड के तो काम करल मेहनत करो तो कब ले एक से मेहनत लग बा जब ले समस्या का समाधान मिल जाए ना मिल जाए तब ले ना तो हो जाता असर ये देते खरी सरे के एथी में वाला कार्य क्षेत्र में आओगे चाहिए कि समझा बुझा के लेके चली लेकिन उकरू से बढ़िया वाला कि शिक्षक के बात पर भरोसा कर विश्वास कर कुछ कहत है तरह फ्री में नहीं कहत है बड़ी हमने के बाबा भीमराव अम्बेडकर के फिर में रहता नहीं सर वो आपको धन दे रहा है का तो बुद्धि दे रहा है तरीका दे रहा है यदि आप उसके बुद्धि पर उनके तरीका पर चलिएगा तो आपका जीवन बदल जाएगा तोहनी के वाला भौतिक बात कि उठा के दे दो सीधे सब चीज हो हमको कहता ही नहीं बाड़ा इनका बाइल नहीं बाटा कहो तारा सब पेट तो ना भर दी कल लेकिन पेट भरे के कारण जरूर बनी लेकिन कुछ कहेला तो अर्थ होला कीमत होला समझल जाला भरोसा एक कह जाला बात बुझाई क्लियर है बन जाएगा जी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
ग्राफ में दिक्कत होगा तो आप लोग बोलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बुझल न, आयत के आकार के बाग माने बगीचा। जैसे मान लो आयताकार एगो बगीचा हो गई, एकरा के ड्रोन कैमरा से तो फोटो ले गई बा, कौन कैमरा से? ड्रोन कैमरा से। तो ये आयताकार बा कि ना हो? आयत का कौन जला जाना के आमने सामने के भुजा, ऐसा चतुर्भुज जाना के आमने सामने के भुजा बराबर प्रत्येक को लगे 90 डिग्री के लगते बड़ा 100, आज जितना है लोग उतना है, आज जितना है उतना आयतकार बाग भइले नु। तो वही तरीका एगो आयतकार बाग बा जाने के जो लंबाई बा कौन है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक बा, चौड़ाई से 4 मीटर। अब बताओ खड़ा हो, कंडीशन नंबर 1 हो गई। तो एक कंडीशन में तुलना कइले बा कि संयुक्त मान देले बा, तुलना कइले बा नहीं कइले हो कि जो लंबाई बा चौड़ाई से 4 अधिक बढ़ जा। तो ये तुलना केकरा केकरा बीच तुलना भइल बा, तो दोनों जने के लिए के तर्जनी पर बैठाओ, ईटा मान के पत्थर मान के कुछ लिया के बैठाओ, ओकरे बाद देखो जी क्या करम कि का हो, ठीक बा। तो लंबाई चौड़ाई तरह के दले बा, दला है तो तुलना कर ले बा, तो दोनों के जरूरी बा क्या कि तर्जनी पर देख कर तुलना को ओकरे बैठा है, तुलना कर ले बा राम और श्याम के, तो मोर और जौनर पकड़ के लिया दे, राम के लिए और श्याम के, उन लोग को डुप्लीकेट कहा ना लिया, लिया के तर्जनी पर बैठाओ। तो हम मान लेंगे आयत के लंबाइया x बा, आयत के लंबाइया यहाँ हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 के हल हो गई। माना कि आयतकार बाग, आयतकार बाग की अथी लंबाई बराबर कितना x। अच्छा x बोल लिया हो, ईटा पत्थर तो कुछ मान के लिया ही पड़ी, तो भाई बैठे तर्जी पर ना, तो कहां से हो जाएगी x तथा कथी चौड़ाई बराबर कितना है y। एगो लंबाई कोई लिखो लंबाई चौड़ा, तो दोनों जना के तर्जी पर लिया के बैठा, तो दोनों जना के डुप्लीकेटो रूप चाहिए न। मान लेनी लंबाई चौड़ाई क्या, तो एक और हो गई हाई का थी लंबाई, हाई का थी चौड़ाई, तर्जनी पर बैठा दे बाबा। बोले पलरा बराबर बा के ज्यादा बा, मारे में वीडियो के काट के निकाले में मारे कौन ज्यादा बा और बोला है आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 गुना अधिक है। हाँ तो एक से ज्यादा है, फिर नहीं तो हम उल्टा उसको समझ लेते सही सही। कौन पलरा भारी बा, लंबाई के पलरा, लंबाई जन बा चौड़ाई से कितना अधिक बा, तो है ना लंबाई हो क्या हुआ चौड़ाई तो है अधिक बा, यानी पलरा झुकल पलरा ऊपर बा। तो कौन में खेल खेलबो कि पलरा बराबर हो जाए, y में 4 जोड़ दो पलरा बराबर, अब y के दे दो या में जाई x माइनस y बराबर 4, समीकरण a हो गई। अब दूसरा का मिटा दियो आकी रख लो अब, हो गया। तो यही में लिख लिया समीकरण 1 में बड़े x माइनस वाई बराबर क्या 4। अब दूसरा क्या कहता का अर्ध परिमाप का क्या बोले तो क्या कर आयतकार बागवा का अर्ध परिमाप, कौन परिमाप। अच्छा तो परिमाप तनी के पता होगे चाहिए, केकरा कहल जाला किनारा के माप, तो किनारा मने बुझल अरिया, तो हियावा से नपलो हियावा गइला फिर हई गइला फिर हई गइला फिर पूरा किनारा के नाप देलो, परिमाप हो गई। आ अर्ध का मतलब का होला आधा, यानी एकरा रहेगा एकर मतलब है
हे जैसे नापल गई है जान से हिया बा आ फिर जैसे आधा ना हो गई तो और जो परिमाप दिले बा 36 मीटर कहते ना कौन परिमाप तो जन कंडीशन दू बा इस संयुक्त माना की तुलनात्मक मान संयुक्त मान और जो परिमाप यानी है लंबाई आ चौड़ाई के दोनों के जोड़ दिले बा कितना बा 36 तो संयुक्त मान 36 के लिए हमें जे जे भाग ले तो चाहिए हर हालत में चाहिए कि नहीं चाहिए तो क्या चाहिए लंबाई और चौड़ाई तो लंबाई के x और चौड़ाई के y कोई नहीं मिले बनी एक ही मिले तो हो जाएगा अब प्रश्न के दूसरी स्थिति के अनुसार क्या थी तो लंबाई और चौड़ाई दोनों जाने जोड़ बनते कितना बना 36 समीकरण क्या मिला हो गई। अब बाघ की बीमारी ज्ञात करना है यानी ए बुझाई लो आए अब क्या करबो लुप्तीकरण विधि से या प्रतिस्थापन या कोनो विधि से हल करबो तो x और y के मान आ जाई मान लो x के मान लो x के जौन मान आई 25 मान लो तो क्या हो लंबाई हो ना हो बन जाई कोनो दिक्कत बन जाएगा बहुत बड़का चीज बा धोवले नहीं के डोबा सोच बदल लगन आ ना आई बोलई हो दिक्कत हो तो फिर पूछियो सर जी हमरा समझ फिर सर जी के काम बताओ और वीडियो ना बनी दूसरा चीज बनी वीडियो ना बना के ओकरा के तरह के समझा तो फिर नया चीज आगे लगे चलो हो गया। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एक रैखिक समीकरण हेतना दी गई है दलवा रैखिक समीकरण इस तरह का दलवा दी गई है तो कहता दो चरों में एक ऐसी और समीकरण लिखिए एगो तो दलवा एक और दो चर में ऐसा समीकरण लिखे के बा ताकि प्राप्त ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदित करे क्या करे समांतरों के और संपात माने एगो दिला बता रहा है 2x + 3y बराबर 8 लिख सकता नहीं समीकरण दिला बा एगो और तरह के अपने एगो उदाहरण ले अपने से कहता दो चरों में एक ऐसी समीकरण लिखिए एक ऐसी समीकरण लिखेगा कई चर में दो चर में ताकि का हो के समान प्रतिच्छेदित करे अर्थात जब ओकर ग्राफ खींचबो तो है प्रतिच्छेदित करे का करे एक उदाहरण लगबा प्रतिच्छेदित भी करे एगो उदाहरण लगबा कि समांतर हो के का हो के एगो तो दल होई बा एगो अपना से बनावे के बा आ वैसन बनाओ कि ओकर ग्राफ प्रतिच्छेदित करे फिर एगो और उदाहरण लग क्वेश्चन की ओकर ग्राफ फिर एगो और उदाहरण लग कि ओकर ग्राफ ठीक बा समझ ले लो तो प्रतिच्छेदित करे ओकरा खातिर शर्त का होला बोलो ना होला तो एगो तो देला बा कुल मिला के a1 b1 c1 देला बा a1 b1 अब हमरा से कुछ ऐसा समीकरण ले बा कि ओकर ए बी सी बुझत बा हैकर पालन कर तो एगो काम कर जन ले लेनी x आए जे ले लेने लो ना तो 2y बराबर कितना 17 कितना 17 अब हैकर पालन करता कि ना ना समझ ले यू भी है ना भूनास ये पक्का भूनास का नहीं सोते नहीं A1 कितना दल बा 2 बटा A2 में तेरा अपना से बा B1 का दल बा 3 B2 में अपना से आज C1 C2 के बारे में सोचा ही कि नहीं कि प्रतिच्छेदित करते में सोचे बा तब बोलो हियावा तू का रखबो हियावा का रखबो कि दोनों बराबर ना होता है बहुत कुछ बा अरे ना 7 ले लेनी और 19 ले लेनी कोई दिक्कत बा तो हियावा बोले 7 बोले तो 7x आ 19 बोले तो प्लस 19y आ बराबर है कुछ लो ना
अरे बुझाई तो A1 अनुपात A2 बराबर बा B1 अनुपात B2 के। तो कोई भी उदाहरण ले सकता रहा और ले सकता है जौन की हैकर हई मेरे सामान वाले पट्टी छेदित करत क्या करत हो क्या बुझाई ले आय कौन दिक्कत आगे दिक्कत हो वही तरिया ध्यान दी। अब एक और उदाहरण लोग बात ठीक है ओके समांतर बोले तो A1 अनुपात A2 बराबर B1 अनुपात B2 बराबर ना हो तो C1 अनुपात अल्लाह ना दे A1 देला ही बा A2 पता नहीं है B1 देला ही बा B2 पता नहीं है C1 देला बा C2 पता। अब कुछ ऐसा उदाहरण लोग बा कि होई दोनों बराबर हो के लेकिन होई बराबर यही तो एक काम करो हमें 2 से गुना करा दे मैं 2 से गुना करा ना तो 2 दूनी 3 दूनी ताकि कट जाई 2 एकम 2 2 दूनी 4 3 एकम 3 3 दूनी आइए ऑन द्वारा कुछ लिख दो भाई बराबर 20 लिखो 7 लिखो 1 लिखो कुछ लिखो ना। अब देखो तो भाई 2 एकम 2 दूनी 3 एकम 3 दूनी 6 भाई मान लो एक बराबर होता तो तू क्या लो 4 6 1 तो 4 के मतलब बोले तो 4x 6y बराबर 1 कोई बोले सकता रहा। अब तू होनियो को लेबो कहते ना सर जी 400 ले वन तू 400 ले ऐसा नहीं कि अब का यदि हम लाऊं ना तो हम 3 से गुना कराऊं मैं 3 से गुना तो 3 दूनी 6 3 3 का तो 2 कम 3 दूनी 6 3 कम 3 3 का ना एमे 5 से गुना करे तो 5 से गुना बराबर हो जाई बुझाई लो। एक और उदाहरण लगो जो संपत्ति के लिए शर्त क्या है A1 अनुपात A2 बराबर B1 अनुपात B2 बराबर C1 अनुपात C यानी सब बराबर हो ना हो तो कुल मिला के दे A1 A2 वाला A B C दलवा A कितना दलवा 2 B नहीं के दला 3 C नहीं के दला वाला B नहीं के दला 8 नहीं आ तीनों बराबर हो क्या तीनों यदि हैगरा में 2 से गुना सब में 2 से गुना और 2 दूनी 3 दूनी 8 दूनी सब कट के 1 अनुपात 2 1 अनुपात यदि हमें 3 से गुना कराओ तो क्या कैसे हमने क्या है उन्हें तुल्य भिन्न लिख लो कोई ना कोई पढ़ लो कौन भिन्न हमें 4 से गुना कराओ 4 दूनी और कितने से 4 से ताकि कट जाला 4 चाहिए 8 चौका 8 चौका 36 सब कट के 1 अनुपात 2 में आ जाई 1 अनुपात 4 में नहीं 1 अनुपात 4 में समझ गई बन जाएगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन बना लीजिएगा। एक और क्वेश्चन इसमें 7 नंबर शायद क्वेश्चन होगा जिसका ग्राफ खींचना है क्या कर रहा है ग्राफ खींचला के बाद में क्या खींचला के बाद में जैसे ग्राफ खींचबो नु तो ग्राफ खींचला के बाद जो त्रिभुज बनी ओकरा का छायांकित करबा क्या करबा जैसे ग्राफ खींच लो तो इस तरह से त्रिभुज बनल कि ना हो ना बनल एकरा तू क्या कहलो छायांकित कर देला क्या कर देला छायांकित मतलब भर दल्ला ग्राफ खींच के छायांकित करबा आ तीनों बिंदु के शीर्ष लिखेबा तीनों शीर्ष के का लिखे निर्देशांक लिखेबा काथी ये समान रहे दे x के 2 पर आ y के 4 पर कट लगा तो हो लखा ए बुझाइल है तो ओकरो के बना के बोले तो हां बउआ तनी सुन लगनु पर्सनली 6 वाले 3.2 के पूरा फाइनल क्वेश्चन बिहान के क्लास में हमारा हर हालत में चाहिए तो चाहिए सिंपल बात ठीक है। फिर मिलेंगे कल तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अरे एक वीडियो में बढ़िया समझ में आइलो खूब बढ़िया से और चलो ना हो मारवा के काटे पड़ी।